नमस्ते भारत। मैं गौरी शंकर गुप्त। आप सुन रहे हैं आई कैन न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बैठक के माध्यम से मंथन करेगी। 76 लोगों का टीकाकरण हुआ। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार। कैंप कार्यालय पर शोक सभा। प्रतिशोध की ज्वाला 9 दशक से धधक रही है। किस्मत का खेल, शिक्षकों की पीड़ा। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब मंडल स्तर पर बैठक के माध्यम से मंथन करेगी। इसके लिए बैठकें 28 जनवरी से शुरू होगी और 3 फरवरी तक चलेगी। इन बैठकों को प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष संबोधित करेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र ने बताया कि कुशीनगर जिले में कुल 34 मंडल हैं। इन सभी मंडलों में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की कार्य योजना बनाई गई है। इन बैठकों में मंडल के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, मंडल स्तर के पदाधिकारी, उस मंडल में निवास करने वाले जिला पंचायत वार्ड के संयोजक प्रभारी और पंचायत चुनाव के ब्लॉक संयोजक शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मंडलवार बैठकें 28 जनवरी से 3 फरवरी के बीच होनी है। यहां पंचायत चुनाव को लेकर अब तक की तैयारी की समीक्षा होगी और जिला पंचायत के हर वार्ड को जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए जिले स्तर की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा और प्रदेश के सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह का मार्गदर्शन मिल चुका है। अब अगले चरण में मंडल इकाई स्तर की बैठक होनी है। यह जिले के बाद की संगठनात्मक इकाई है। कोविड-19 के टीकाकरण के दूसरे चरण में तमकोही सीएचसी पर स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व आशाओं के टीके लगाए गए। 76 लोगों का टीकाकरण हुआ। गुरुवार को तमकोही सीएचसी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉक्टर संजय कुमार की देखरेख में सुबह 9 बजे टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। डॉक्टर संजय कुमार ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना वायरस कई महीनों से सभी को परेशान कर रहा है। अब कोरोना 19 की वैक्सीन आ गई है और हर कोई खुश है। कुछ महीने में सभी का टीकाकरण हो जाएगा। कई महीनों के संघर्ष के बाद वैज्ञानिकों ने इस कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि 61 महिला और 15 पुरुषों को टीका लगाए गए। एचईओ विनय नायक, डॉक्टर दिग्विजय राय, संजय द्विवेदी, डॉक्टर सचिंद्र राय, बीपीएम प्रवीण राय, उमेश कुशवाहा, बीसीपीएम वाहिद हुसैन, एएनएम सुधा सिंह, एएनएम शांति गौड़, विजय चौहान, उमेश राय ने खुशी जताई। इस दौरान अमन, गीता शर्मा, अनामिका भारती, स्वाति, सावित्री, इंदु रानी आदि सहित स्वास्थ्यकर्मी, आशा कर्मी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएमओ साहब, तरिया सुजान थाना क्षेत्र के विभिन्न कस्बों और चौराहों पर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार लगा हुआ है, जो रोज आम गरीब असहाय लोगों के जीवन से पैसे के लालच में खेल रहे हैं। वहीं बिना लाइसेंस की दवाओं की दुकान धड़ल्ले से चल रहा है, फिर भी जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। पडरौना आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कैंप कार्यालय पर शोक सभा आयोजित हुआ, जिसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर पत्रकार सुरेंद्र शर्मा के स्वर्गवासी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, संपादक शहीद पूर्वांचल सहित उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। इस शोक सभा में संगठन के इमामुद्दीन खान, राकेश शुक्ला, केदार यादव, राजन शर्मा, मोतीलाल यादव, नंदलाल शर्मा, सहदेव पांडे, उमेश गिरी, सुनील मिश्रा, विनोद चौबे, राजेश दुबे आदि पत्रकार और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। शोक सभा की अध्यक्षता पवन मिश्रा ने किया। कुशीनगर जिले में स्थित तरिया सुजान थाने के गांव मठिया श्रीराम में प्रतिशोध की ज्वाला 9 दशक से धधक रही है। वर्चस्व और जमीनी रंजिश में इस गांव की धरती पर अक्सर ही खून के धब्बे लगते रहे हैं। आजादी के 2 दशक पहले शुरू हुई हत्या का सिलसिला अब तक नहीं रुका है। गांव के बुजुर्ग और प्रबुद्ध जनों की माने तो यहाँ की कुल आबादी करीब 5000 है।
आबादी का बड़ा हिस्सा एक जाति विशेष का है। इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात करें तो अब तक 30 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। गांव के लोगों के अनुसार इसकी शुरुआत वर्ष 1930 में रतनदेव तिवारी हत्याकांड से हुई थी। बताया जाता है कि उस साल अरहर की फसल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में रतनदेव तिवारी की हत्या हो गई थी। इसके प्रतिशोध में गांव के तपेश्वर तिवारी की हत्या कर दी गई। गांव के लोग कह रहे हैं पलायन कालांतर में झुंझुना तिवारी, हरेराम तिवारी, नन्हे तिवारी, नथुनी तिवारी, रमा तिवारी, रमाशंकर तिवारी ग्राम प्रधान रहे। राजेश तिवारी, टुन्ना तिवारी, कमलेश तिवारी आदि की हत्याएं हुई। जानकार बताते हैं कि हत्या व जेल जाने के इस क्रम में गांव के कई नौजवानों का संबंध बिहार के अपराधियों से भी हो गया। अब तो मामूली बात में भी गोली चला देने की फितरत रखने वाले इस गांव के प्रबुद्ध लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे हैं। ग्रामीण अमन की तलाश में गांव से निकलकर दूर दराज के कस्बों और शहर में अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि आए दिन होने वाले अपराध के चलते पुलिस वाले भी इस गांव में आने से कतराते हैं। प्रशासन ने इसे बर्नेबल विलेज ज्वलनशील गांव की श्रेणी में रखा है। कहने को तो सब कहे भगवान करे प्रणाम, क्या केवल सम्मान से चल जाएगा काम। हम भी तो इंसान हैं, करे ज्ञान का दान। कोरोना की बेदी पर आज हुए बलिदान। 1 साल से बंद है अपने तो स्कूल, योगी जी के राज में फांक रहे हैं धूल। मदिरालय है खुल गया, बंद पड़े स्कूल। शिक्षा के पानी बिना सूखे नन्हे फूल। फूलों संग माली भी तड़प रहे हैं आज, कैसे हम कहें अच्छे दिन का राज। हम हैं कैसे जी रहे हैं जीवन के दिन चार, बच्चे भूखे मर रहे डूब रही पतवार। रोटी जो नापास है छोड़ दिए सब संग, आखिर कब तक हम लड़े जीवन का यह जंग। मेरी सुध भी लीजिए हे करुणा के नाथ, जटा यही बस कह रहा थामो सबका हाथ। अब खबरें समाप्त हुई, कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।